दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! Or would you join in once and stop it forever? यही बोला था ना इसने। हर हफ्ते की तरह एज यूजुअल पिछले हफ्ते भी हमारे गोदी मीडिया के चैनल्स को, हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जिनको आप टीवी पर देखते हो, उनको एक टॉपिक मिल गया, एक मुद्दा मिल गया जो सिरे का वाहियात, बिना सिर पैर का, जिससे घंटा किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके ऊपर डिबेट कर करके उन्होंने पूरा हफ्ता निकाल दिया। सुताई, पिलाई, रगड़ाई एक इंसान की, पूरा देश उसमें उलझ कर रह गया और असल मुद्दे वो कहीं पर गौन हो गए। Dirty so-called humor which is not funny is all being promoted and this has been going on for the last few years. रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं, सीरियसली, क्या आपने किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर इस कवरेज को देखा कि किस तरह से हमारी जो भारत सरकार है उसने अडानी भाई साहब को फायदा पहुंचाने के लिए, या यूं कहे कि अडानी भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कर सकें, उसके लिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उन्हीं को बदल दिया। कहां पर? पाकिस्तान बॉर्डर पर। क्या बात कर रहे हैं? द गार्डियन में पूरी खबर छपी है, हम चाहते हैं आप उसको जाकर पढ़ो, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सब कुछ आपको हम नहीं बताने वाले, हम तो एक्चुअल में आज बात करने आए हैं उस इंसान की जिसको कभी बीजेपी के हर मंत्री ने अपनी पलकों पर बैठाया था। ज्ञान की वो बड़ी बड़ी बातें, जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, सूडो साइंस, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर लंबी लंबी डिस्कशन, सीरियस डिस्कशंस नहीं की गई? आज वो इतना बुरा हो गया। Salabadia and other content creators are also being witnessed while the Hindu organizations hit the streets in Bhopal. Youth Congress workers also held massive demonstrations in Moradabad, where shoes were also hurled and effigies of the content creators were also being burned. ऐसा कहा जाता है, नेता हो या पुलिस हो, उसकी ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है, लेकिन हम कहते हैं अगर आपको इतना ज्ञान है, अगर आपको ये चीज अच्छे से पता है, तो आपको तलवे चाटने क्यों है? मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेके। उल्टा सवाल करो, एटलीस्ट रात को नींद अच्छी आएगी। I understand. एक टाइम था जब टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था, टीवी के ऊपर डिबेट्स होती थी, टीवी के इम्पैक्ट के ऊपर, कि उसका जनरेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन आज ये सोशल मीडिया, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, या ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्ट पॉर्न कंटेंट, जिसको छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश का यूथ, इनफैक्ट हमारे देश के अंकल लोग, वो भी छुप छुप कर भर भर कर कंज्यूम करते हैं, दिन रात कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर डिबेट करने की बारी आती है तो कोई तैयार नहीं होता। हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ी सी डिबेट करते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रणवीर अलाहाबादिया, इसकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी वो तो आपको पता ही होगी। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, उसमें ये भाई साहब गेस्ट बनकर आए। कूल बनने के चक्कर में इन्होंने माँ बाप के ऊपर इस तरह का इंसेस्ट जोक मार दिया, या यूं कहें इस तरह का सेक्सुअल जोक मार दिया, जिसके चलते आज पूरी जनता हॉट हुई पड़ी है। जनता छोड़ो, बीजेपी पार्टी, वो पार्टी जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, जिन्होंने 1 साल पहले इन भाई साहब को क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा भी था, वो पार्टी, उनकी पुलिस, उनका मीडिया, उनका आईटी सेल हाथ धोकर, नहा धोकर इस बंदे के पीछे पड़ गए हैं। FIRs तो हो ही गई है इनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, बयान तक दर्ज होने लग गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। ये भाई साहब हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी। इनका ये कहना है कि YouTube पर रणवीर अलाहाबादिया ने इतनी घटिया हरकत की है कि अगर मैं वहां पर होता तो उनकी जबान काट लेता। साथ ही इन्होंने 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया जो इसकी जबान काट कर लाएगा। मेरी जबान टूट गई। अब इनको देख लो, ये भाई साहब है वेद नागर, प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय गौ रक्षा दल। ये भाई साहब तो चाहते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया का एनकाउंटर ही कर देना चाहिए, और इनका तो ये भी मानना है कि उसके टेरर लिंक्स हो सकते हैं, तो उसकी भी पूरी छानबीन होनी चाहिए। बताओ, अलाहाबादिया ने माँ बाप के रिश्ते को लेकर एक जोक मारा, हम मानते हैं डिस्गस्टिंग जोक मारा, हम यूं भी नहीं कहेंगे जोक मारा, बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन भी किसी फॉरेन के यूट्यूब चैनल से कॉपीड था।
तो हर कोई उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, इनफैक्ट एनकाउंटर तक करने की मांग हो रही है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि इसी सोशल मीडिया में ये संतूर मॉम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे माँ बेटे की जोड़ी भी एग्जिस्ट करती है। उसने तो सिर्फ जोक मारा था, ये तो एक नई परिभाषा ही लिखने में लगे हुए हैं माँ और बेटे के रिश्ते की। हाँ जी, ये मेरी माँ जी बहुत सोहनी है। इसी सोशल मीडिया के ऊपर ये भाई साहब भी एग्जिस्ट करते हैं, अरमान मलिक। इनका क्या टैलेंट है? इनका टैलेंट सिर्फ इतना ही है कि इनके पास 2 या 3 बीवी हैं। और ऐसी नचनिया इन्फ्लुएंसर्स, उनका क्या? इनको अच्छे से पता है कि इनको व्यूज क्यों मिलते हैं। इनको क्या, पूरी पब्लिक को पता है कि इनको व्यूज क्यों मिलते हैं। मेट्रो, पब्लिक प्लेसेस, ऐसी कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी है जहां पर इन्होंने गंद ना मचाया हो। बस इनके सामने एक कैमरा होना चाहिए। हाँ, एक जगह है पब्लिक वॉशरूम्स, वहां पर इन्होंने अब तक रील बनानी नहीं शुरू करी, लेकिन बहुत जल्दी हमें यकीन है हमें वो भी देखने को मिल जाएगा। आज मैंने अपनी लीचीज को लेकर उसका रस बना दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है, यह तो मेरा पसंदीदा है। मजा नहीं आ रहा है। बताओ, जहां देखो वहां गंद देखने को मिल रहा है। अब बताओ वीरनगर जी, कितने एनकाउंटर करवाओगे? सी, हम ये कतई नहीं कह रहे या हम ये डिफेंड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे कि जो रणबीर अलाहाबादिया ने कहा वो सही था या उसको हजम किया जा सकता है, नहीं, कतई नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आपको कॉल आउट ही करना है तो आप वल्गैरिटी को कॉल आउट करो, आप ऑब्सिनिटी को कॉल आउट करो, आप सॉफ्ट पॉर्न, जो नंगापन आज सोशल मीडिया के ऊपर खासकर इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के ऊपर फैला हुआ है, उसको कॉल आउट करो। सिर्फ अलाहाबादिया ही क्यों? आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम। अच्छा, ये सब जो चल रहा है इसके अंदर हमारा गोदी मीडिया, उसको अलग से मौका मिल गया, वो अलग से अपनी टीआरपी चमका रहा है। वैसे भी हमें पता है ये 2 रुपए के चैनल इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो इनको असल मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, वो इनसे होगी नहीं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चलो लगे हाथ, हम आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में जिन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए वो मुद्दे हैं क्या। पिछले 1 हफ्ते में इन्वेस्टर्स का शेयर मार्केट के अंदर 16 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा डूब गया। शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा जिसके अंदर गिरावट नहीं देखी जा रही। 13 फरवरी की ही डेक्कन क्रॉनिकल की खबर है जिसके अंदर ये चीज बताई गई है कि किस तरह से आरबीआई ने मात्र 2 दिन के अंदर $8 बिलियन उनको सेल किया ताकि रुपए की गिरावट को कंट्रोल किया जा सके। क्या गोदी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है? जॉब्स की क्या हालत है? यूथ पहले जॉब लेने के लिए धक्के खा रहा है, तैयारी करके एग्जाम देता है तो एग्जाम लीक हो जाते हैं और जब प्रोटेस्ट करता है तो फिर लाठियां खाता है। कुंभ का ही हाल देख लो, सरकार की बदइंतजामी पर कोई सवाल नहीं, गोदी मीडिया इसके ऊपर एक सवाल नहीं कर रहा। ट्रेन्स की क्या हालत है? धक्के खा खा कर दुखी होकर लोग कुंभ तक पहुंच रहे हैं, इतनी बुरी हालत है ट्रेन्स की। और फिर जब वहां पर भगदड़ मचती है तब वही लोग भीड़ के नीचे कुचले जाते हैं। लेकिन हमारा गोदी मीडिया, मजाल है इसके ऊपर एक सवाल कर ले। 6 टिकट कंफर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है। सब प्रशासन का दोष है, टोटल प्रशासन का दोष है, प्रशासन की लापरवाही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दंगे फसाद कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए जबरदस्ती घुस के क्या किया है। 1 साल हो गया है किसान को शंभू बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए, शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। क्या किसी गोदी मीडिया चैनल ने 1 साल के अंदर इनकी कवरेज की? हम गारंटी देकर कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा जनता को तो ये भी नहीं पता होगा कि किसान एक बार फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्म लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल, 80 दिन हो गए उनको अनशन पर बैठे हुए। क्या गोदी मीडिया ने उनको कोई कवरेज दी? मणिपुर पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली जल रहा है, इतनी तबाही मच चुकी है वहां पर कि लोगों का ये कहना है कि मणिपुर 20 साल पीछे चला गया। औरतों को जब वहां पर बिना कपड़ों के घुमाया गया तो यही मीडिया था, यही नेता थे, किसी का मुंह नहीं खुला। ऐसे वाहियात बेकार के टॉपिक्स के ऊपर तो उनका इतना बड़ा मुंह खुल जाता है, लेकिन जहां बात असल मुद्दों की आती है वहां पर एकदम सन्नाटा, बिल्कुल साइलेंस। ये फकीरी है। वैसे हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को जानबूझकर ज्यादा उछाला जा रहा है। किस लिए? ताकि डिजिटल बिल
जिसको सरकार लाना चाहती थी लेकिन बैकलैश के चलते नहीं ला पाई, उसको दोबारा लाने का एक रास्ता बन सके। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अगर आपको नहीं पता कि ये डिजिटल बिल क्या बला है तो आप इस वीडियो को देख लेना। इसके अंदर हमने बताया था कि अगर ये बिल आ जाता है तो सेंसरशिप के नाम पर सरकार किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती है। आपको सिर्फ वही चीज दिखाना चाहती है जो सरकार को पसंद हो। सिंपल भाषा में आज की डेट में सरकार हो, गोदी मीडिया हो, IT सेल हो, ये क्या कर रहे हैं? ये आपके अंदर रेज पैदा कर रहे हैं इस मुद्दे को हथियार बनाकर। ये बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में कंटेंट के नाम पर नंगापन, सॉफ्ट पॉर्न, वल्गैरिटी, ऑब्ससीनिटी, ये चीजें आपको परोसी जा रही है। अब ये सब करके इंस्टेंट फेम तो जरूर मिलता है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। अब खुद सोचो, अगर आज मैं यहाँ पर बैठकर कैमरे के सामने बिना कपड़ों के सेम कंटेंट प्रेजेंट करना शुरू कर दूं तो गारंटी से कह सकता हूं कि मुझे जितने व्यूज आते हैं उससे 10 गुना व्यूज आ जाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं कोई सलमान खान हूं या ऋतिक रोशन हूं, बड़ी जबरदस्त बॉडी है मेरी, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शौक ड्रिवन कंटेंट होगा। आप उसको देखकर अचानक से चौंक जाओगे कि ये कौन है, ये कैसे बात कर रहा है। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा हमको देखने। होगा क्या? अल्टीमेटली एंगेजमेंट बढ़ेगी और मैं नोट छापूंगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको ये सब देखकर मजा भी आता है, फिर चाहे उसके अंदर सेमी-न्यूडिटी हो, सॉफ्ट पॉर्न हो, सूडो साइंस की बेकार बातें हो, या फिर इस तरह के धर्म के नए नए ठेकेदार ये नौटंकीबाज हो। इसीलिए इस चीज का एक ही सोल्यूशन है और हम ये चाहते हैं कि वो सोल्यूशन सरकार ना देकर आम जनता दे। अगर आप इनको देखना कम करोगे तभी इसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। अगर सरकार ने अपना चाबुक चलाया, अगर सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू करी तो बहुत गलत हो जाएगा। इसकी आड़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं इस देश से खत्म हो जाएगी। तो सरकार को छोड़ो, सरकार के भरोसे न बैठो, खुद अपने अंदर झांक कर देखो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।